अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 139 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6.6 है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड इट। मतलब सवाल ये है कि ट्रेन तेज़ी से गुजर रही है और उसके साथ आप खड़े हुए हैं, क्या आपको कोई डेंजर है कि आप उसकी तरफ उससे टकरा जाएँ या उसकी तरफ गिर जाएँ? तो जवाब इसका ये है कि यस देयर इज़ डेंजर। डेंजर इसलिए है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली रिलेशन वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई प्रेशर इज़ लो एंड द प्रेशर बिहाइंड द पर्सन इज़ हाई विच में पुश द पर्सन टुवर्ड द फास्ट मूविंग ट्रेन। मतलब कहने का ये है कि ट्रेन के नज़दीक हवा की रफ्तार ज़्यादा होगी। जहाँ रफ्तार ज़्यादा होती है बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो, वहाँ पर प्रेशर लो बन जाएगा। यानी कि ट्रेन के करीब हवा की स्पीड हाई होगी, प्रेशर लो हो जाएगा, और क्योंकि हमारे पीछे जो है हवा स्लो चल रही होगी वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। वो हाई प्रेशर हमें लो प्रेशर की तरफ पुश कर सकता है और हम ट्रेन से टकरा सकते हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े हुए हैं, तेज़ से गुजरती हुई ट्रेन के करीब कभी मत खड़े हों, क्योंकि ट्रेन के करीब लो प्रेशर प्रोड्यूस होगा स्पीड के, हवा की स्पीड के हाई होने से, और आपके पीछे जो हाई प्रेशर होगा वो आपको इस ट्रेन की तरफ पुश कर सकता है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6.7, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम से आप इसमें से ये बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहले नंबर पे है वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। दूसरी है वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर इज आल्सो हाई। तीसरा है द थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड। इनमें से सेकंड और थर्ड तो रॉन्ग है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही ठीक है, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर इज लो, जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट जो है 1 है, ये करेक्ट है। तो ये बर्नौली इक्वेशन की दूसरी एप्लीकेशन है, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। क्वेश्चन नंबर है 6.8, 2 रोबोट्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन आर पुल टुवर्ड ईच अदर, एक्सप्लेन। मतलब ये 2 बोट्स हैं। रोबोट्स इसलिए कहते हैं, इस पे आदमी एक कतार की सूरत में बैठते हैं। ये दोनों शिप्स जो है वो चप्पू चला रहे हैं, दोनों कश्तियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर दोनों करीब करीब सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ पुल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब दोनों ये मूव आगे की तरफ कर रही होंगी तो यहाँ वाला पानी और यहाँ वाला पानी बड़ी तेज़ी से दरमियान से गुजरेगा। और यहाँ पर वही बर्नौली इक्वेशन वाली बात, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर इज लो। जब पानी तेज़ी से गुजरेगा दरमियान में से तो स्पीड पानी की हाई होगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो हमारे पास लो हो जाएगा। और अदर साइड पे, दोनों शिप्स के अदर साइड पे, क्योंकि पानी की स्पीड कम होगी, प्रेशर हाई होगा। ये हाई प्रेशर इसको इस तरफ पुश करेगा, ये हाई प्रेशर इस तरफ पुश करेगा, और दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो पुल होंगी। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास कंसेप्ट है और आंसर है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, द स्पीड ऑफ वाटर बिटवीन बोट इज हाई अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, सो द प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ बोट इज मे पुश द बोट टुवर्ड ईच अदर। तो वही बात के पानी तेज़ी से इनके दरमियान में से, 2 कश्तियों के दरमियान में से पानी तेज़ी से गुजरेगा, स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर लो हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक, और अदर साइड पे प्रेशर क्योंकि हाई होता है पानी की रफ्तार के कम होने से, इसलिए हाई प्रेशर इन दोनों बोट्स को लो प्रेशर की तरफ पुल करेगा, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ पुल हो जाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 6.9, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होता है? बच्चों ये बॉल है, जब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को घुमाकर फेंकते हैं तो बाज़ दफ़ा उसके एक साइड पे स्पीड हवा की हाई हो जाती है, एक साइड पे लो हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही बर्नौली इक्वेशन वाला कंसेप्ट है, जिस साइड पे स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, और जिस साइड पे स्पीड लो होगी वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। तो जो बॉल इस तरफ जा रही है उसको नेट पुश मिलेगा इस तरफ से। इस तरह जाती हुई बॉल को अगर ऊपर की तरफ पुश मिले, इस तरफ पुश मिले, तो ये इस तरह से डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी कि इसको कहते हैं स्विंग प्रोड्यूस होगा। तो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग इस वजह से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर है 6.10, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की मदद से मोटर कार का जो हमारे पास कार्बोरेटर रहता है वो कैसे वर्क करता है। कार्बोरेटर वो पार्ट होता है गाड़ी के इंजन का जो फ्यूल टैंक से फ्यूल को यानी कि पेट्रोल को सक करता है और इसको इंजन में इग्निशन के लिए लेकर आता है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये बच्चों हमारे पास एक एयर पाइप है जिसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया है, और देखें यहाँ से एयर आ रही है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे स्पीड तो बढ़ जाएगी,
स्पीड क्योंकि हाई हो जाती है इसलिए यहां पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। तो क्योंकि तंग जगह से स्पीड हवा की ज़्यादा होगी, प्रेशर लो हो जाएगा, और ये जो लो प्रेशर है वो इस पाइप से हवा को सक करेगा। क्योंकि यहाँ पर गैस है या पेट्रोल है, वो पेट्रोल जो है वो इस एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होकर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर गाड़ी के इंजन में जाएगा। यहाँ से सिर्फ एयर आ रही है, लेकिन यहाँ से हवा जब तेज़ी से गुजरेगी प्रेशर लो हो जाएगा। ये लो प्रेशर इस पाइप से गैस को सक करेगा या पेट्रोल को सक करेगा, वो इसके साथ मिक्स होकर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो गाड़ी के इंजन में जाएगा, या एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है वो गाड़ी के इंजन में जाता है और जहाँ पर इसकी इग्निशन होती है। याद रखें, गाड़ी का इंजन बंद होता है, पेट्रोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पर कहीं और से ऑक्सीजन आ नहीं सकती, इसलिए हमेशा पेट्रोल या फ्यूल के साथ हवा मिक्स होकर ही हमेशा गाड़ी के इंजन में जाती है। तो गाड़ी का कार्बोरेटर जो है वो इस तरह से काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6.11, फॉर विच पोजीशन द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर कम से कम कब होगा? स्टैंडिंग अप राइट, जब आप सीधे खड़े हों, सिटिंग जब आप बैठे हुए हों, लेइंग हॉरिजॉन्टली जब आप लेटे हुए हों, स्टैंडिंग ऑन वंस हेड जब आप सर के बल हों। तो भाई इसका कंसेप्ट ये है कि जब आप लेटे हुए होंगे तो आपका हार्ट, आपका हेड, आपकी लेग्स एक ही लेवल पे होंगे, हार्ट को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। तो लेइंग हॉरिजॉन्टली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी, लेइंग हॉरिजॉन्टली। तो लेइंग हॉरिजॉन्टली की सूरत में आपका ब्लड प्रेशर सबसे कम होगा, क्योंकि आपका हेड, आपका हार्ट, आपकी लेग्स एक ही लेवल पे होते हैं, हार्ट को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो कम से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6.12, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द लेग एवर बी ग्रेटर देन ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द नेक। देखिए, हमारे पास स्पेस स्टेशन में तो ग्रेविटी होती नहीं है, इंसान का बॉडी वेटलेसनेस की स्टेट में होती है, इसलिए बॉडी के तमाम पार्ट में ब्लड प्रेशर एक जैसा होगा। तो ब्लड प्रेशर इज सेम बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस, क्योंकि स्पेस के अंदर वेटलेसनेस होती है, वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, इसलिए हमारे पूरे बॉडी पार्ट में सेम ब्लड प्रेशर होगा। तो ये बच्चों हमारे पास इस चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।